हेलो देयर, दिस इज केबी ओझा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स के डिटेल। इंटीजर्स तीन तरह से इसको हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे जो नंबर्स हैं जो आप इनफाइनाइट तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का जस्ट काउंटर पार्ट, दैट मीन्स -1, -2, -3, और ऐसे करके अगर हम लोग नेगेटिव इंफिनिटी तक चले जाएं तो ये नेगेटिव इंटीजर होगा। और जीरो जो बिल्कुल एक यूनिक नंबर है, और इसको आप कह सकते हैं कि ना तो ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही ये नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इंटीजर को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं: पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। ज्यादातर जब हम लोग काउंटिंग वगैरह की बात करते हैं या सिंपली नंबर की बात करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिटेल से इसके बारे में, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के बारे में। अगर हम लोग देखें पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल दिखाया आपको, जैसे हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी है। और जीरो तो ये जीरो हो ही गया, और नेगेटिव में आ गए -1, -2, -3। इस तरह से ये नंबर कंटिन्यू रहेगा और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अगर हम लोग इसको बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव है ही, इसको हम लोग एक और दो ग्रुप तैयार कर सकते हैं इससे इंटीजर की। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीजर की तीन कैटेगरी हो गई है: पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। दो और कैटेगरी हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, देखिए। अगर आप जीरो और पॉजिटिव को एक साथ ले लो तो हमने किसको एक्सक्लूड कर दिया? नेगेटिव को। यानी कि हमारे पास पहले से तीन कैटेगरी है इंटीजर की, हम जान भी रहे हैं। नंबर लाइन पर हम लोग अगर बात किए हुए पहले, नंबर लाइन अगर कहीं आपने देखा हुआ है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि तीन तरह से हम लोग इंटीजर्स को दिखा सकते हैं: जीरो, और राइट साइड में हम लोग लिखते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, और लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो और कैटेगरी तैयार कर रहे हैं, जीरो और पॉजिटिव को एक साथ ले रहे हैं। तो भाई हमने किसको छोड़ दिया है? नेगेटिव को। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे? नन नेगेटिव इंटीजर्स। जी, बिल्कुल ये लॉजिकल भी है और आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने किसको छोड़ दिया है? तो किसको छोड़ दिया हमने? नेगेटिव को छोड़ दिया है। तो नेगेटिव छोड़ दिया, दैट मीन्स क्या? नन नेगेटिव। वो ग्रुप इंटीजर का जिसमें नेगेटिव नहीं है, दैट आर नन नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए हमारे पास पहले से है इंटीजर का पॉजिटिव ग्रुप, जीरो ग्रुप, नेगेटिव ग्रुप, और अब हमने एक बात कर ली है कि अगर जीरो और पॉजिटिव को आप एक साथ इंक्लूड कर लेते हो तो इस ग्रुप को आप बोल सकते हैं नन नेगेटिव इंटीजर। आगे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग डिफाइन करते समय। तो बस आपको दिया ध्यान रखना है कि नन नेगेटिव होने का मतलब है भाई हम नेगेटिव नहीं ले रहे। इसी तरह से आप चाहें तो एक दूसरा ग्रुप तैयार कर सकते हैं यहां से लेकर के, दैट मीन्स जीरो आपने ले रखा है यहाँ पे, और किसको ले लिया है भाई? तो नेगेटिव को ले लिया है, देख लीजिए। बिल्कुल, और आप इसका नाम चाहे तो दे सकते हैं। अभी हमने क्या किया था कि जीरो और पॉजिटिव लिया था, हमने नेगेटिव को छोड़ दिया था, तो वो हो गया था नन नेगेटिव इंटीजर। तो सोचिए जरा, इस बार हम किसको छोड़ रहे हैं? यस, पॉजिटिव को छोड़ रहे हैं। तो इस बार अगर हम पॉजिटिव को छोड़ रहे हैं तो ये वाला ग्रुप हम लोग का क्या होना चाहिए? चूंकि हम लोग पॉजिटिव को छोड़ रहे हैं तो ये होना चाहिए नन पॉजिटिव
इंटीजर। गुड। तो क्या हम लोग इंटीजर की 5 कैटेगरी कर लिए? इंटीजर बेसिकली जो दिख रहा है सीधे सीधे वो 3 कैटेगरी है, जीरो है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। और अभी हमने 2 और नई कैटेगरी बना रखी है। एक तो हो गया आप जब नेगेटिव को छोड़ देते हो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, जब आप पॉजिटिव को छोड़ देते हो तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर। या यूं कह ले कि जब जीरो और पॉजिटिव को साथ रखते हैं तो नेगेटिव को छोड़ देते हैं तो नॉन नेगेटिव। और अगर जीरो और नेगेटिव को साथ रखते हैं, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं, दैट मीन्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम लोग 5 कैटेगरी की बात करेंगे इंटीजर्स में, जीरो की, पॉजिटिव की, नेगेटिव की, नॉन नेगेटिव की एंड नॉन पॉजिटिव की। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इंटीजर्स में जब हम इस तरह से बात कर लिए हैं, जीरो के बारे में, पॉजिटिव के बारे में और नेगेटिव के बारे में, तो यहां से हम लोग एक और टर्म जानेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो आप बात कर लेते हैं, जो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5, तो इस नंबर का इस्तेमाल हम लोग जनरली काउंटिंग के लिए करते हैं। और दैट्स वाई कि छोटे क्लासेस से आपने सुन रखा है, दे आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर। इसको हम लोग काउंटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। और इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है, नेचुरल नंबर। यस, जस्ट बिकॉज कि जब आप नंबर की बात करते हैं ना, तो बस यही से कहानी स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 की। किसी से अगर आप नंबर पूछ लो, कोई काउंटिंग पूछ लो, तो हमेशा 1 2 3 4 5 की बात करेंगे। कोई डेसिमल की बात नहीं करेगा, कोई रूट की बात नहीं करेगा, कोई फ्रैक्शन की बात नहीं करेगा। जनरल टर्म में, एकदम शुरुआती स्टेज में अगर बात करें, किसी से रैंडमली अगर नंबर की बात कर ले, काउंटिंग करने की बात कर ले, तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करेगा। और यही वजह है कि इसको क्या नाम दे दिया गया, दैट मीन्स पॉजिटिव जो इंटीजर्स है, इसी को हमने एक नाम दे रखा है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ही क्या कहलाता है, बोलिए? ये कहलाता है नेचुरल नंबर। यस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब आप इसके साथ जीरो इंक्लूड कर लेते हो, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड कर लेते हो इनके साथ, अगर आप जीरो इसमें जोड़ दें, किसके साथ, दैट मीन्स नेचुरल नंबर के साथ, जीरो को भी हम लोग साथ में ले लेते हैं, तो ये अब जोड़ करके, अभी हमने देखा था इस कैटेगरी को हम लोग क्या बोले थे, क्योंकि हमने किसको छोड़ रखा है, नेगेटिव को, तो ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और आप समझ रहे हैं हम किसकी बात करना चाहते हैं? इस नॉन नेगेटिव इंटीजर को एक नाम दिया गया है और ये कहलाता है होल नंबर। नहीं बन गया गुरु? तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंटीजर की जो कैटेगरी हमने देखी, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर को हमने कहा है क्या, नेचुरल नंबर। इसी को नेचुरल नंबर तो बोलते हैं। और अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लें पॉजिटिव के साथ, तो एक्चुअल में ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, जो अभी हमने बात किया। और इस नॉन नेगेटिव नंबर को ही आप होल नंबर कहते हैं। तो हम लोग को यहां से मिल गया हमारा नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मल होकर के, जल्दी से एक बार अगर डिफाइन करना हो या थोड़ा स्टेटमेंट में बोलना है तो क्या बोलेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया भाई, तो आप जस्ट बोल दो ना, ऑल इंटीजर्स मोर देन जीरो ना। जितने भी इंटीजर जो जीरो से बड़े हैं, तो जीरो से बड़ा कौन, 1 2 3 4 5। ओके, तो वो सारे इंटीजर्स जो जीरो से बड़े हैं, मोर देन जीरो, दैट आर पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एक बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने बात किया कि जब भी किसी नंबर की बात की जाए, किसी से कोई बात की जाए नंबर को लेकर के, तो वो जनरली जो नंबर बोलेंगे ना, वो काउंटिंग नंबर, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, यानी कि वो नेचुरल नंबर ही होगा। यानी कि काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, तीनों एक ही चीज का नाम, और वो जीरो से बड़े।
तो जब भी काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, कोई जीरो से नहीं स्टार्ट करता, 1 2 3 4। तो वो सारे इंटीजर्स जो जीरो से बड़े हैं, वो सारे इंटीजर जो जीरो से बड़े हैं मोर देन जीरो, और इसका मतलब आप समझ ही रहे हो ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। हाँ भाई ठीक है, समझ गया। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, चूंकि आप जानते हैं डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा इसी नंबर का इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा आम जिंदगी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला ये नंबर है, क्योंकि हम लोग हर समय इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जाने अनजाने। तो हम इसका 3 इस्तेमाल आपको बताएंगे। एक तो आप इसको काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा आप इसको ऑर्डरिंग में इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा इसको आप आइडेंटिफिकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स का, या यूं कह लें नेचुरल नंबर का, हम लोग 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा। एक, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल, कार्डिनल नंबर। तो भाई कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है, कि जब नंबर का आप इस्तेमाल काउंटिंग के लिए कर रहे हो, किसी चीज को गिनने के लिए कर रहे हो, ओके, द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग, जब आप नंबर का इस्तेमाल काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या हो गया, वो क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए भाई क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर आप 1 2 3 ऐसे ही तो काउंट करते हैं हम लोग कोई चीज, तो ये हमारा कार्डिनल नंबर हो गया। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में देख लीजिए एक बार ऑर्डिनल नंबर। अब ये भी एक नंबर होता है। अभी देखिए हम इस कोई अलग कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, बस पॉजिटिव इंटीजर्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम लोग इसका बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो हम कैटेगरी बना रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 कैटेगरी हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यूज की बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्डिनल नंबर का मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज को ऑर्डर में लाते हो, अरेंज करते हो, दैट मीन्स ऑर्डरिंग की बात करते हो। ऑर्डरिंग का मतलब हो गया ना, रैंकिंग बना रहे हो किसी चीज का, बात करते हैं हम लोग ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जब हम लोग रैंकिंग बना रहे होते हैं, तब भी तो आप नंबर का ही तो इस्तेमाल कर रहे हो, है कि नहीं, तब उसको आप ऑर्डिनल नंबर बोलते हो। दैट मीन्स cardinal numbers are the number used for counting and the ordinal numbers are the number used for ordering। और तीसरा एक कैटेगरी हो गया नॉमिनल, नॉमिनल। अब ये क्या है भाई, तो जब आप स्पेशली नेमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ नेमिंग से मतलब क्या है, यहाँ नेमिंग से मतलब क्या है, तो नेमिंग से मतलब है जब आप आइडेंटिफाई करने के लिए किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, है ना भाई। जैसे अगर आपके पास आधार है तो आपका आधार नंबर, क्या ये एक नंबर है, चेक करिए, क्या ये एक नंबर है, यस ये एक नंबर है। तो वो आपका नॉमिनल नंबर है, और देखिए क्या उसमें आप नंबर नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स का 3 अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 इस्तेमाल है, लेकिन हम ये 3 वो इस्तेमाल दिखा रहे हैं जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो। अगर आपका मोबाइल नंबर है और आपके नाम पर है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नंबर्स ही तो है, बस ये आइडेंटिफिकेशन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट आर नॉमिनल। अगर आपका अकाउंट नंबर है, आपका आधार नंबर है, आपका स्कूल में अगर आपका रोल नंबर है, जो भी इस तरह का कोडिंग है जो नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है, दे आर एक्चुअली नॉमिनल नंबर। अगर आप रैंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑर्डिनल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग 3 अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्डिनल फॉर काउंटिंग, ऑर्डिनल फॉर ऑर्डरिंग, एंड नॉमिनल फॉर नेमिंग और आइडेंटिफाइंग एनीथिंग। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने देखा। नेगेटिव इंटीजर्स आप जानते ही हो, नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स व्हाट, ऑल इंटीजर्स लेस देन 0। ओके, और इसको हम लोग चले लिखें तो ये ऐसे -1 -2 -3 -4 ऐसे करके हम लोग इसको नेगेटिव इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स जितना तो बिल्कुल नहीं है।
जीरो को आप जानते हो, जीरो एक यूनिक नंबर है। जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं देखते हैं इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल। चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। और इसका ऐसा इसलिए बिहेवियर है कि देखिए ये ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और यही वजह है कि ये नॉन नेगेटिव के ग्रुप में भी आ जाता है और नॉन पॉजिटिव के ग्रुप में भी आ जाता है, तो इसको हमेशा अलग से ट्रीटमेंट मिला हुआ है। फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अभी हमने बात करा, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट नेगेटिव। तभी तो आप नॉन नेगेटिव बोल रहे हो। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में कौन कौन आ गया भाई? तो क्या जीरो आ गया? यस, जीरो आ गया। और क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए? यस। इसका मतलब क्या है कि अगर नॉन नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं तो हम छोड़ रहे हैं नेगेटिव इंटीजर को। तो नेगेटिव इंटीजर को छोड़ करके बाकी जितने भी इंटीजर्स बचे, दैट मीन्स जीरो और पॉजिटिव, तो ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मीन्स व्हाट? आप एक्सेप्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हो। तो इसमें क्या क्या शामिल हो गया भाई? तो इसमें नेगेटिव इंटीजर शामिल हो गए, नेगेटिव इंटीजर शामिल हो गए, और प्लस जीरो शामिल हो गया। अभी इसी की बात कर रहे थे हम कि जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तभी वो नॉन नेगेटिव वाले कैटेगरी में भी आ जाता है, नॉन पॉजिटिव वाले कैटेगरी में भी आ जाता है। हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की, और आपके आप ऑलरेडी पहचान चुके हैं, तभी देख लीजिए डेफिनेशन में भी दिख रहा है आपको। द पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यस। बिल्कुल, आपने इसका डेफिनेशन ऐसे भी देख रखा है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर एक्चुअली नेचुरल नंबर। यस, तो पॉजिटिव इंटीजर ही तो काउंटिंग नंबर है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पॉजिटिव इंटीजर का एप्लीकेशन काउंटिंग के लिए, ऑर्डरिंग के लिए, नेमिंग के लिए, सब चीज के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 1 2 3 है, और वही तो काउंटिंग नंबर है। तो अब काउंटिंग नंबर बोल लो, नेचुरल नंबर बोल लो, या पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, दैट मीन्स अगर आप पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप किसको बोल रहे हो भाई? काउंटिंग नंबर ही तो बोल रहे हो, काउंटिंग नंबर ही तो है। और इसी को तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब ये तीनों नाम एक ही चीज के लिए है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर है, या वही काउंटिंग नंबर है। अगर एग्जाम्पल देना है तो आप देख ही सकते हैं, 1 2 3 जो पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने एग्जाम्पल दिया, यही ये चला जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और होल नंबर की कहानी तो देख लीजिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर कहलाते हैं। ये भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? तो आप समझ ही रहे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब एक्सेप्ट नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दो, उसके बाद सारे। तो कौन कौन आ गए? जीरो आ गए। और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स क्या? 1 2 3 4 5। यानी कि ये नेचुरल नंबर ही है, बस कहानी स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? जीरो नंबर से। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है? जीरो और प्लस क्या? नेचुरल नंबर। क्योंकि आपने नेगेटिव को तो छोड़ा है, और नेचुरल नंबर मतलब एक्चुअली ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो है, और इसको तो लेना ही था। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग सिंपली सारे नंबर्स को एक साथ लिंक कर लिए। जहां पे हमने कहानी स्टार्ट करी थी इंटीजर्स से, और इंटीजर की हमने तीन कैटेगरी दिखाई आपको, जीरो है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हमने ग्रुप कर लिया कि भाई जीरो और पॉजिटिव एक साथ आ जाए तो ये नॉन नेगेटिव हो गए, अगर जीरो और नेगेटिव आ गए तो ये नॉन पॉजिटिव हो गए। फिर हमने बात किया कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, रैंकिंग के लिए, ऑर्डरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, नेमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हीं को हमने नेचुरल नंबर कह दिया। और अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए, दैट मीन्स जीरो को इंक्लूड कर लिया, तो यही होल नंबर कहलाए। तो इस तरह से हमने सारे नंबर्स को एक साथ लिंक अप कर लिया है, और आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये सारे नंबर्स कैसे। नाउ योर टर्न, जस्ट चेक योर चेक पॉइंट।
और आपको बस इसको देखना है कि क्या ये सारे नंबर्स एकदम आपके लिए ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आप इजिली देखते ही लगता है कि हाँ एकदम तुरंत कर देंगे। अगर आपको कह दे कोई कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स के 5 एग्जांपल, नेगेटिव्स के, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के या नेचुरल नंबर के, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे कह दे, होल नंबर के बारे में आपसे कोई कह दे कि कह दे कोई कार्डिनल नंबर क्या है, ऑर्डिनल नंबर क्या है, नॉमिनल नंबर क्या है, तो इस तरह से सवाल कर दे तो क्या आप इजिली कर पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट है? यस। तो ठीक है, मतलब आपने सब कुछ समझ लिया। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आपको एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर को फिर से देखना चाहिए और तब वापस यहाँ पे आना चाहिए अपने चेक पॉइंट पर, जो आपको ये बताएगा। अगर आप फुली कॉन्फिडेंट है, आप पूरी तरह से सही आंसर करने में सक्षम है, तो आपने ग्रैब कर लिया सारे मैटर को। आई होप इट्स इजी, इट्स नॉर्मल। जैसे क्वेश्चन है लास्ट में, इज जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, कि भाई जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप समझ रहे हैं इसका आंसर क्या है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स हैं, ऑड और इवन नंबर है, तो वहां भी कुछ ऐसी चीजों को ठीक करेंगे, क्लियर करेंगे, जहाँ पे दिक्कत होती है, जहाँ पे कई बार थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके।